ये मामला गुजरा है ना, ये आटे वाला, दब के हमने जखीरा अंदोजी की है। आटा पीछे रखा, महंगा बेचा, इंतजार किया। अल्लाह मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ही इसी तरह के थे, बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं बीच में, लेकिन ये जिन्ने सन ना, उन्होंने पता की करना है, अपना मामला क्लियर करने के लिए उन्होंने पूरा रमज़ान जाके ना मदीना पाक में गुजारना है। ये जो किया ना, इसको क्लियर करने के लिए, अल्लाह ये अपने कागज़ों में क्लियर कर रहे हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरबार में इसको इस तरह क्लियर नहीं करवा सकेंगे। अल्लाह बस माफ़ कर दे। अल्लाह मैं फिर मैं किसी की बात नहीं कर रहा, जो हमें आता है पीछे से हम तो, अल्लाह मेरा अल्लाह की कसम है, मैं जुम्मे का दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, मेरा अपना बड़ा दिल करता है कि जाके ना मदीना पाक उत्थे लाइए असी भी दस्तरखान, लोगों के रोज़े खिलाइए, लेकिन मेरे पाकिस्तान के ढेर भुखे बैठे ने, मैं उत्थे टुर जाऊँगा, वो कहेंगे मुझे कुछ भी नहीं है इधर, क्योंकि ये बातें तो आखिरत पे छोड़ दी गई हैं ना, उस दिन पूछा जाएगा। एक मामला है, दरमियान में एक पर्दा है, हिजाब है, हो सकता है किसी पे ख्वाब में कर्म कर भी दें, उसको कह दें कि भाई तेरे महल्लेदार च इन्ने यतीम ने, उन्होंने उस दिन भी रोज़ा पानी ना नहीं खोलिया, तू इतने दस्तरखान लान डे, लेकिन वो शायद कोई होगा। मेरा बड़ा दिल करता है, कल भी हजरत जी मेरे अंदर टूट के ये ख्वाहिश जागी, इस दफ़ा ना मैं भी मदीना पाक जाके ना दस्तरखान लगाऊँ, लेकिन जब अपने पाकिस्तान को देखा तो कहा केड़े मुँह न लाएंगा उत्थे जाके, इतने ढेर भुखे बैठे। अल्लाह हज़रत जी जो सफ़र है ना, इसने मुझसे जो और बहुत कुछ छीना, दोस्त छीन लिए, टाइम नहीं मिलता। इमरान साहब बैठे हैं, एक काका सामने बैठा है, एक काका बैठा है फतेहगढ़ अलग, वो एडम वाले बच्चे बैठे हुए हैं, इस तरह इब्राहिम साहब ग्लोरियस वाले, ऐसे ला तादाद इस सफ़र ने मुझसे मेरे दोस्त छीन लिए, मौका ही नहीं मिलता मिलने का। सफ़र सफ़र सफ़र, एक काका दनान बैठा था, सफ़र सफ़र सफ़र, लेकिन क्या करें, बस आर्डर है पीछे। उसने एक और काम भी किया, पहले मैं अपने सियालकोट के हालात से आगाह रहता था, अब नहीं पता लगता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन किस हाल में है। मैं हज़रत ये रमज़ान शरीफ ही था, ये सियालकोट में एक जगह को रोज़ा था, पहला रोज़ा ना, बड़े मेरे अच्छे दोस्त इंतकाल कर गए हज़रत जी, तो एक मैंने बंदा देखा, तो उसके साथ ना बच्चियाँ थी दो छोटी छोटी, और बड़ा गर्म मौसम है, लेकिन उसने पूरी महफिल सुनी। फिर ज़ाहिर एक अमीर आदमी की इफ्तारी थी, बड़े अच्छे लवाजमात थे हज़रत। उस बंदे ने भी रोज़ा खोला, बच्चियाँ लेके चला गया। अगले दिन सियालकोट में एक और जगह इफ्तारी थी, वो बंदा मुझे उधर भी मिला। अल्लाह उस प्रोग्राम, वो समझो वो प्रोग्राम इधर था तो दूसरा प्रोग्राम उधर था, ऑपोजिट थे दोनों एक दूसरे के, वो बंदा मुझे उधर भी मिला, उसी तरह बच्ची फिर साथ है, बच्चियाँ साथ है। मैं बड़ा हैरान हुआ। खैर प्रोग्राम के बाद ना मैंने बंदे को पूछा, मैंने कहा यार तू कल भी अच्छे से हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बच्चियाँ तेरे साथ 8 9 10 साल की, अब सुनना हज़रत ये लोगों के हालात हैं। मुझे कहने लगा मेरी बच्ची ने पहला रोज़ा रखा है और मेरी 13-14 हज़ार तनख्वाह है, और उसी तनख्वाह से मैंने पूरा रमज़ान गुजारना है, तो अब पहला रोज़ा था, दिल तो था ये भी करूं। अच्छा हो सकता है आप में से बैठे किसी बंदे के दिल में नहीं, तो किसी को पैसे मांग, गरीब बंदे को पैसे देता है, अमीर अगर उधार भी देता है तो अमीर को देता है, गरीब को कोई उधार नहीं देता। अल्लाह हज़रत याद रखना, मैं किसी धोखेबाज की बात नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना उधार देने पे डबल सवाब है, सदके पे 1 गुना, कर्ज देने पे, उधार देने पे 2 गुना। एक तो आपने पैसे दी उसका सवाब, दूसरा आपने जो उसकी मुश्किल आसान कर दी उसका सवाब है। लेकिन अलमिया यह है कि माड़े को कौन पैसे देगा, उधार देगा कोई नहीं देगा। अमीर पैसे भी अमीर को देता है। हो सकता है आपके दिल में किसी को पैसे चौके, मैंने उसको कहा मैं यार कल भी आज, कहता कल मेरी इस बच्ची ने पहला रोज़ा रखा है मेरे मना करने के बावजूद। आपको पता है बच्चों में जोश होता है, तो पहला रोज़ा था, समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, 14-15 हज़ार तनख्वाह है, पूरा रमज़ान उसी से गुजारना है। तो मुझे पता चला कि फ़लाँ अमीर घर में ना इफ्तारी है,
तो मैंने अपनी बच्ची को नहीं बताया, मैंने इसको यही कहा कि हमारा उन्होंने रोज़ा खुलवाया है। तो एक बच्ची को उस दिन ले आया, आज दूसरी रखा था, आज दूसरी को ले आया। ये हमारे हालात हैं। हम नहीं देखते कि किधर क्या करना है। मेरे मोहल्ले में 10 यतीम हैं, मेरे मोहल्ले में 10 गरीब हैं, वो आज भी रोज़ा आम अंदाज से खोल रहे हैं। उनके मेहमान हैं, वो बड़ी खूबसूरत अंदाज से मेहमान नवाजी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। अगर किसी ने लगाया है, कोई लगा रहा है, मैं नहीं किसी को, मैं आपको अपने दिल की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है हजरत जी मेरे सियालकोट में किधर किधर क्या है। वो ना क्या है, ये जितने ये आटे वाले, आटा माफिया था हजरत, उन्होंने करना कि ये अक्सरियत हजरत, इन्होंने पूरा रमज़ान जाके इसको क्लियर करने के लिए, लेकिन जो जुल्म इन्होंने कमाया है हजरत, जिस तरह अल्लाह की मखलूक, इसलिए पुत्र ऐसी उनकी कीता है। ये पीछे जो दिन गुजरे, आटा पूरा स्टॉक किया हमने, उन करना कि रमज़ान है, मदीना पाक, अक्सरियत इसी तरह है। लोग तरसे, बेटियां लाइनों में लगी। और ये नहीं है ये बड़ा माफिया असी भी ना, मैंने बड़ी पक्की खबरें आई हमारे जो करियाने वाले भाई हैं, भाई हमारा काम हिदायत है ना, अब इस बात पे मैं कोई कुफर का फतवा तो नहीं दे सकता उन पे। उन्होंने भी क्या किया, ये छोटे छोटे बच्चे हायर किए, इसके लिए को दिया, उन्होंने कहा जाओ जाके ना तो लाइन चला के आटा ले आओ। वो बच्चा आटे का तोड़ा उठा के ले आया, 100 रुपया उन्होंने देता तो बाकी आपे कमाए। हम सारे इसी तरह ही हैं। जदू जदू जिसनों मौका मिलता है कोई बाज नहीं आता। ये नहीं कि वो सिर्फ वो वाला माफिया, हम कहाँ बाज आते हैं। हम सारे तो नहीं कहूँगा, मस्जिद है जी, जुम्मे का दिन है, बड़े बड़े नेक पाक लोग बैठे, लेकिन अक्सरियत वही हैं जो सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि कुछ इस तरह के हालात बने हैं, कोई परेशान हो के, कोई मजबूर हो के मेरे पास आए और फिर मैं उसकी परेशानी और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊँ। हम इसी तरह कर रहे हैं। हम इसी, अल्लाह डॉक्टर तोकीर साहब बैठे हैं, कई दफ़ा पीर मुर्शिद ने हुक्म फरमाया, कहने लगे यार किसी मिल वाले से रब्ता कर, इतनी दुनिया तुझे जानती है। हम उससे को 2-3 ट्रक उठा लेते हैं और कुछ अपना अपना हिस्सा डाल के ना, तो ये नहीं कि वो सड़क पे हम कोई नहीं, आले दुआले जिस को तू जानता है, जिस को मैं जानता हूँ, उनके घरों में आटा दे के आए। बस मैंने कहा ना, सफ़र बहुत कुछ खा गया मेरा। अब कोशिश है इंशाल्लाह बड़ी जल्दी कि सफ़र को कम किया जाए और कोई अमली काम करे, ताकि कल जाके अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को मुंह दिखाने वाले बने। इसलिए हज़रत जी नरम दिल होना। एक बात मैंने कहीं कुट के ना हज़रत जी ये कहीं गिरा बांध लो, बढ़ाना घटाना ये उसका इख्तियार है। जो शैतान मेरे और आपके अंदर डालता है ना, इंज करते वधेगा, इस तरह कर, इस निकालो, सफाई करो अपने अंदर, कुट के गिराओ, लाश के ना किते कोई लैके ना घर च कोई मोटा इंज गंढ ला के ना इस तरह गिरा लगा के उसको रख लो कहीं, रोज पकड़ के ना उसको ये सबक 10 बार पकाया करो। तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशा जिसका चाहूंगा, व तर्ज़ुकु मन तशा मन तशा मन तशा मन तशा बिगैर हिसाब, ताकि कम से कम ये कीड़ा तो पाकिस्तानी कौम के अंदर से निकले कि जखीरा अंदोजी से नहीं बढ़ेगा। वो तेरा ख्याल है अब से कि तूने बढ़ा लिया, तूने कितना बड़ा जुर्म किया, तूने कितना बड़ा। मुझे हजरत कह रहे थे कि आते हुए जी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, सब बात है वो आसान है। जब जो मैंने ये जो क्लिप कहा है बोला हूँ, कैमरा लगा है यूट्यूब, हो सकता है हजरत जी को 10-15 मुफ्ती फाड़ के मेरी तोई कर चढ़न। जी मिसबाही साहब ने मदीना पाक की बेत भी कर दी,
बकवास करता है मिसबाई जी मदीना पाक में दस्तरखान ना लगाओ, देखो कितना बढ़ गया। मुझे पता है, ये मेरी ड्यूटी है बताना भाई सबको। मैं कहां कह रहा हूं कि मदीना पाक में दस्तरखान, मैं कह रहा हूं 100 बारी ला, लेकिन भाई पहले ऐथे भी ला। मैंने कब किसी को मना किया कि मदीना पाक में दस्तरखान ना लगा? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं पहले अपने मोहल्ले में भी देख, वो तेरी मोहब्बत है, ऐसे हुक्म है कल्ला बल्ला तुकरीमून अल यतीम। मैंने कब कहा कि ना लगा? मुझे तो जो पीछे से दिल में डाला मैंने कहा ला, 7 बारी ला, 10 ला, 15 ला, मेरा अपना भी बड़ा दिल करता मैं लगाऊं, लेकिन अभी नहीं मेरी जेब में इतने पैसे कि मैं उधर भी लगाऊं इधर भी लगाऊं। अभी उनका हुक्म मान रहा हूं।